हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए लाइक फादर लाइक डॉटर के कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लीजिए। आपके एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। आप लोग अच्छी तरह से कर दिए है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है, मतलब यह जो बिहेवियर। ट्रेट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, उसको हम ट्रेट बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसा जैसे कि बालों का कलर है, हेयर का, स्किन का कलर है, या फिर वॉइस है, ये सब चीज़ें कुछ जो है पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। हम बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसे हंसता है, या इसकी आंखें तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है। तो वो उन सभी चीज़ों को हम ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू ट्रेट्स दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। मतलब इसका तो बहुत सारा आप आराम से एग्जाम्पल दे सकते हैं। कलर ऑफ आईज, हाइट, हेयर, हेयर का कलर, मतलब अगर मान लीजिए दादी का या मम्मी का कलर जो हेयर है करली है, तो बच्चों में भी वही करली हेयर आ गया। या फिर किसी दूर के रिश्तेदार का भी हेयर कलर वैसा है, तो उससे भी बच्चों में आ जाता है। तो उसको वो जो पास होता है उसी की बात कह रहे हैं, स्किन का कलर है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, क्या पोलियो, व्हाट इज पोलियो, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। पोलियो क्या है, ये किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। तो पोलियो इज अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज, जब फैलने वाला या जिसको कहते हैं संक्रामक बीमारी है ये। तो इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, और ये होता किसके कारण है, पोलियो वायरस के कारण होता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, है ना। एक समय था जैसे अभी कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसी तरीके से एक समय ऐसा था जब पोलियो वायरस से भी सारा विश्व जूझ रहा था, और कई लोगों की इससे डेथ भी हो चुकी थी, और बहुत मतलब विश्व में महामारी की तरह फैला हुआ था ये। फिर इसकी वैक्सीनेशन बनाया गया, और फिर इससे निजात पाने का प्रयास किया गया। तो अभी भारत भी पोलियो मुक्त हो चुका है ना। और उसका कारण क्या है, वैक्सीनेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी बिकम एज वी आर। हम जैसे हैं वैसे कैसे बनते हैं। ये मतलब एक अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि हम जैसे हैं, हमारा जो व्यक्तित्व बना है वो किस तरह से बनता है। तो सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली। कुछ तो व्यवहार, कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो तो हमको अपनी फैमिली से ही मिलते हैं। हाँ, जैसे आप लोगों ने फिल्म देखा, बाहुबली का बेटा बाहुबली बन रहा है, मतलब उसी तरीके से मजबूत हो गया। तो कुछ गुण तो है पेरेंट्स से ही आ जाते हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप बहुत सारे महापुरुषों के बच्चों के बारे में जानकारी नहीं है आपकी, कोई बड़ा सितार वादक है तो ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी वैसा ही हो। हाँ, कुछ गुण तो हम फैमिली से सीखते हैं, कुछ गुण जो है हम परिस्थितियों से या एनवायरनमेंट से सीखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो भारत में जन्म लेता है, और वो उसको किसी फॉरेनर ने अडॉप्ट कर लिया है, तो वो वहाँ की भाषा बचपन से ही सीख लेगा। तो इस तरह से मतलब अगर मान लीजिए एक बच्चा है, वो किसी फैमिली में जन्म लेता है, लेकिन उसको पालने वाले कोई दूसरे लोग हैं, और उनकी फैमिली में मान लीजिए कराटे का माहौल है या फिर कुछ दूसरा माहौल है, तो वो बच्चा जन्म से उस चीज़ को देख रहा है तो उस चीज़ को सीख जाएगा। ठीक है ना। तो दो चीज़ों से इंसान बनता है। एक तो कुछ जो गुण उसको अपनी फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स से मिलता है, कुछ हैबिट्स उसको अपने पेरेंट्स से मिलती है, और कुछ चीज़ें वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न करता है। ठीक है। एट टाइम्स आवर एबिलिटीज चेंज बिकॉज ऑफ इलनेस और ओल्ड एज। अब कुछ गुण को हम विकसित भी करते हैं, और कुछ गुण धीरे धीरे कम भी होते चले जाते हैं। जैसे कुछ गुण विकसित करते हैं कैसे, मान लीजिए हमने एकदम मेहनत करके सितार वादक का की प्रैक्टिस कर ली, मेहनत करके मान लीजिए हमने ड्राइंग पेंटिंग सीख ली, या इस तरह से कोई गुण होता है जो कि हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। और कुछ गुण समय के साथ साथ हमारी ओल्डनेस के कारण या एज प्रॉब्लम के कारण हमारे कम भी होते चले जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनके कारण हम मतलब वैसे बनते हैं जैसे कि हम हैं। तो यहाँ पर मेन दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रेट्स और दूसरा एनवायरनमेंट, है ना। दो, एक तो जो लक्षण हमको अपने फैमिली मेंबर से मिले हैं यानी अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो है, और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट हमको बनाता है।
ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो राइट इन ब्रीफ अबाउट द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेगर मेंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये आगे क्लासेस में आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों को इस क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसके बारे में जितना आपको आप समझ सकते हैं उतना ही मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगी। तो ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रिया में पैदा हुए एक साइंटिस्ट थे और उनका जन्म 1822 में हुआ और एक पुअर फार्मर्स की फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और लगभग 7 साल तक उन्होंने करीब 28,000 पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। और उनका जो एक्सपेरिमेंट है बाद के साइंटिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ। क्यों मददगार साबित हुआ? कि उन्होंने ये बताया कि पी प्लांट है सम ट्रेड्स विच कम इन पेयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पी प्लांट जो होता है, जैसे हमने ये देखा पी प्लांट के बीज जो होते हैं वो या तो रफ हो सकते हैं या स्मूथ हो सकते हैं। आप लोग भी देखते हो कि अभी बाजार में मटर बहुत आया हुआ है, तो मीठे मटर कुछ अलग होते हैं, कुछ मटर जो होते हैं थोड़े से नॉर्मल स्वाद के होते हैं, कुछ मटर के जो बीज होते हैं वो रफ होते हैं, कुछ के एकदम स्मूथ होते हैं, कुछ मटर जो होता है येलो कलर का होता है, कुछ मटर ग्रीन कलर का होता है, और कुछ मटर के पौधे जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, कुछ मटर के पौधे शॉर्ट होते हैं। तो ये अलग अलग बिहेवियर है। अब इन्होंने ये बताया, जैसे ये मटर का पौधा है, अगर मान लीजिए ये एक मटर का पौधा मैंने राजस्थान से लाया और वो टॉल है और मतलब वो लंबा पौधा है, और एक मटर का पौधा मैंने यहाँ से लाया, मान लीजिए मैंने बिहार से लाया, वो शॉर्ट है। तो मान लीजिए इसकी हाइट 2 मीटर है और इसकी हाइट 1 मीटर है। तो अब अगर मैं इन दोनों का परागण करवाती हूँ या फिर इन दोनों में का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगली पीढ़ी में, अगले जनरेशन में जो मटर का पौधा होगा वो किस तरह का होगा? तो 90% बच्चे क्या बोलते हैं कि वो 1.5 मीटर का होगा। यहाँ पर मैंने एक मतलब क्वेश्चन पूछा आपको कि नए नए जनरेशन में जो पौधा मिलेगा उसमें क्या संभावना हो सकती है? 2 मीटर के होने की संभावना हो सकती है, 1 मीटर के होने की संभावना हो सकती है, या 1.5 मीटर के होने की संभावना हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, वो लोग एवरेज निकाल देते हैं कि ये दोनों के बीच का होना चाहिए। लेकिन मेंडल ने यही बात बताई कि नहीं, ये एवरेज नहीं होता है। या तो नेक्स्ट जनरेशन में जो पौधा होगा या तो वो 2 मीटर लंबाई वाला होगा या 1 मीटर लंबाई वाला होगा, लेकिन वो ऐसे इन दोनों के बीच का नहीं होगा वो। और मतलब, और दूसरी बात उसने जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जो गुण होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। मतलब कभी भी ऐसा, जैसे ये लंबा होने का गुण है तो वो पेयर में होगा, टी टी। इसमें 2 तरह के गुणसूत्र रहते हैं, मतलब गुणसूत्र में टी टी रहता है। और ये गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सब चीज़ें आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और शॉर्ट पौधे हैं उसमें भी दो तरह के ये गुण जो है वो पेयर में पाए जाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है इसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी है, इसमें मतलब ये वाला बड़ा लंबा पौधा है और ये वाला छोटा पौधा है, शॉर्ट पौधा है, ठीक है। तो अब फर्स्ट जनरेशन में मतलब जब इन लोगों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये गुण अलग अलग होगा। ये टी है, ये टी है, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब हमने क्या बोला कि शॉर्ट है, और कैपिटल टी का मतलब क्या है, लॉन्ग है। अब इन लोगों का कॉम्बिनेशन होने में कितनी पॉसिबिलिटीज है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, ये बन जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो क्या बनेगा,
कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी संभावनाएं बन रही है, टी 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 टी, मतलब ये कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, मतलब अब इसमें दो गुण आ गए, एक लंबे होने का और एक छोटे होने का, दोनों गुण आ गया। लेकिन प्रभावी गुण जो होगा वही आपको उस जनरेशन में दिखाई देगा। और प्रभावी गुण कौन सा, लंबा होने का गुण प्रभावी है, तो सारे के सारे पौधे आपको लंबे मिल गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये गुण इसको कैरी करके अगली जनरेशन में ले तो जाएगा, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट जनरेशन में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट जनरेशन में हम जाए, मान लीजिए हमने ये टी टी और दूसरे टी टी से कॉम्बिनेशन करा, तो फिर अब यहाँ पर फिर से ये गुण अलग अलग हो गए। जब कॉम्बिनेशन होता है तो गुण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये आपको 4 गुण मिल रहे हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन कराइए, तो ये वाला टी इस टी से मिला तो क्या बना, ये शुद्ध लंबा बन गया है, प्योर टॉल हो गया। फिर यही टी आप इस टी से मिला दीजिए तो क्या बनेगा, ये टी और स्मॉल टी, मतलब ये वाला अशुद्ध लंबा होगा लेकिन लंबा ही होगा। फिर इसके बाद ये वाले स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से मिलाइए तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, हमेशा कैपिटल को आप पहले लिखेंगे, है ना, तो ये भी अशुद्ध लंबा होगा लेकिन लंबाई लंबे वाला गुण प्रभावी रहेगा। और फिर चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इस तरह से हो गया स्मॉल टी, मतलब इस कंडीशन में ये शुद्ध बौना हो जाएगा, मतलब शॉर्ट आ जाएगा। तो आप देखिए सेकंड जनरेशन में तो सारे के सारे लंबे दिख रहे हैं और थर्ड जनरेशन में आपको बौना पौधा भी मिल रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन में आपको कोई चेंजेस ना दिखे, लेकिन थर्ड जनरेशन में आपको ये चेंज दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, जिसके बाद आगे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर बहुत सारा प्रैक्टिकल किया। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जानना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, आप लोग इसी तरीके से ये येलो और ग्रीन सीड का कॉम्बिनेशन कराइएगा, या टॉल और रफ और स्मूथ सीड्स का कॉम्बिनेशन कराइएगा और बताइएगा कि क्या बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो क्यों होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगाई के कारण, या एनिमल्स के कारण। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, बैक्टीरिया इज कॉज्ड बाय वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट, गार्लिक प्लांट, अनियन प्लांट, या राइस प्लांट। तो आपने अभी देखा किस पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया, पी प्लांट पे। पी प्लांट पे उन्होंने प्रैक्टिकल क्यों किया, क्योंकि एक तो ये सीजनल प्लांट है और इसकी दूसरी तीसरी जनरेशन को का पता करना बड़ी जल्दी पॉसिबल हो जाता है, इसलिए वो आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरे इसमें काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती है, तो उनकी वैरायटीज़ को हम उस पर मतलब पता कर सकते हैं कि अगले जनरेशन में क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट का चूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल बी अफेक्टेड बाय पोलियो। आपका कौन सा शरीर, मतलब जिसको पोलियो हुआ उसका कौन सा शरीर पोलियो से अफेक्ट होगा। तो हैंड है, नोज है, शोल्डर है, या लेग्स है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये कौन सा, लेग्स प्रभावित होते हैं। और कई लोग पैरालाइज्ड भी हो गए थे, मतलब उस जमाने में जब ये चल रहा था तब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम, राइट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, सम ट्रेड्स फीचर्स कम फ्रॉम इमीडिएट फैमिली मेंबर while some traits are also similar in distant relatives in the extended family। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ फीचर्स तो आपके जस्ट माता पिता से आ जाते हैं, और कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो दूर के किसी रिलेशन से आते हैं। मान लीजिए मौसी के बेटे का भाई या फिर कोई और है, उससे हमारे मतलब लक्षण मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है क्या, तो ये ट्रू है कि हाँ, कई जरूरी नहीं है कि केवल डायरेक्ट माता पिता से ही हमारे लक्षण मिलते जुलते हो सकता है बहुत दूर के किसी रिलेशन से भी वो लक्षण मिलते जुलते मिल जाए।
अगला क्वेश्चन है, पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इज नॉट इनहेरिटेड। मतलब ये जेनेटिक नहीं है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता है क्या? तो नहीं होता है, तो नॉट इनहेरिटेड, तो ये सही है। ठीक है ना, मतलब पोलियो ये इसका कारण क्या है? वायरस है, हेरिडिटी वाला नहीं है। जैसे दमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो जरूर हेरिडिटी वाला होता है, लेकिन पोलियो जो है वो हेरिडिटी नहीं है। मतलब जैसे डॉक्टर्स भी एग्जामिन करते हैं आपके किस परिवार में किसी को है क्या, मतलब या अस्थमा वाली प्रॉब्लम है क्या, ऐसे करके जरूर पूछते हैं। लेकिन पोलियो में ये वाली बात नहीं है, पोलियो का कारण क्या है? वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिकल ट्विंस लुक एग्जैक्टली द सेम। आप लोग अपने आसपास भी देखते हैं, बहुत सारे लोग जो जुड़वा भाई या जुड़वा बहन वगैरह हैं वो एक समान दिखाई देते हैं, तो ये ट्रू है। लेकिन कभी कभी जैसे भाई बहन अगर जुड़वा है तो थोड़ा सा फर्क दिखता है ना। लेकिन उन लोग जनरली, कई बार ऐसा होता है, जो ये सीता और गीता फिल्म देखिए, उन लोगों का ये पिक्चर मजेदार कॉमेडी क्यों बनी? उन लोग के आइडेंटिकल ट्विंस के कारण। उसी तरीके से राम और श्याम, अंगूर फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो उन सभी पिक्चर्स में आप लोग क्या देखते हैं? वो ट्विंस के कारण अदला बदली और कंफ्यूजन, और उसी कंफ्यूजन के कारण एक कॉमेडी बन जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, an adopted child look like the people who bring him up। अडॉप्टेड किसी बच्चे को किसी ने अडॉप्ट किया और वो उन पेरेंट्स की तरह दिखेगा या फिर उनकी तरह दिखेगा जिन लोगों ने उनको जन्म दिया है। मतलब मैंने अभी बताया कि भारत का कोई बच्चा है, उसे फॉरेन वाले ने किसी ने अडॉप्ट कर दिया, या फॉरेनर का कोई बच्चा है उसे भारत के किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, तो उसमें जो बिहेवियर है उसके पेरेंट्स का आएगा ही आएगा, है ना। वो जो जिन लोगों ने उसको ले लिया है उससे वो एनवायरनमेंट से सीखेगा तो जरूर, लेकिन उनकी भाषा सीखेगा, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन सीखेगा, लेकिन बहुत सारे जो गुण हैं वो उसके पेरेंट्स के समान होंगे, तो ये फॉल्स है। ठीक है, एन अडॉप्टेड चाइल्ड लुक्स लाइक द पीपल, उनके अपने जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है उनकी तरह नहीं दिखेगा, बल्कि जिनका बच्चा है उनकी तरह दिखेगा वो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कैंपेन वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2001। तो इसका सही आंसर है ये 1995 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है ना, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू ऑल एज ग्रुप। क्या सभी एज ग्रुप को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है? तो ये भी फॉल्स है। ये किसमें? अंडर 5 ईयर एज ग्रुप को पोलियो की दो बूंद जिंदगी की ऐसे करके कैंपेन चलता है ना, वो वहाँ पर तो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को ये दिया जाता है। इंडिया इज बिकम अ पोलियो फ्री कंट्री नाउ। तो बिल्कुल यस, अभी भी ये पोलियो फ्री हो चुका है, लेकिन हम इसके वैक्सीनेशन या अभी भी देते, मतलब पोलियो जो ड्रॉप है वो अभी भी देते हैं। क्यों? आप लोगों ने अभी जो मेंडल वाला प्रैक्टिकल देखा उसमें, मतलब वो गुण जो है वाहक है, कैरियर है, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। भले वो यानी आपको दिखाई ना दे, लेकिन वो जैसे टीटी है, ये टीटी में आप देख रहे थे कि ये लंबा पौधा है, छोटा वाला होने का, शॉर्ट वाला जो गुण है वो लेकर वो अगली पीढ़ी में जा रहा है। तो हो सकता है पोलियो का वायरस भी कोई लेकर जा रहा हो, तो इसलिए इसका ड्रॉप पिलाना जरूरी है। भले उनके माता पिता को ना हो या फिर और पीढ़ी में भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको कील करने के लिए पोलियो ड्रॉप या 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं। ठीक है ना, तो अभी इंडिया जो है पोलियो फ्री हो चुका है। तो इस तरह से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। कम से कम इतना जितना मैंने बताया आप लोगों को उतना तो ज़रूर आप लोग अच्छी तरह से समझ कर याद कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।